आओ देखो इधर, हम लोग थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मेरे विचार से तुम लोगों को बोले थे कि 10वीं क्लास के फेयर कॉपी में से ये सीख के आना कि लेंस में फोटो कैसे बनता है। समझ गया ना? लेंस में प्रतिबिंब का बनना। यदि कोई घर से देख के आया होगा वेरी गुड, नहीं देख के आया है तो पुनः घर जाओ और देख के आना है। ठीक है, मतलब वहाँ से सीख के आना है कि लेंस में पिक्चर कैसे बनता है। 10वीं क्लास में भी पढ़ना था ना, ये लड़की लोग पढ़ी है 10वीं क्लास में कि लेंस में कैसे पिक्चर बनता है और दर्पण में कैसे पिक्चर बनता है, ये सब पढ़ना था 10वीं क्लास में। ठीक है, तो लेंस में कैसे इमेज बनता है इस बात को या सीख करके आओ घर से। ठीक है, चलो अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है लेंस फार्मूला। कौन सा फार्मूला? लेंस फार्मूला। देखो ये 10वीं क्लास में सब लोगों ने पढ़ा होगा और 10वीं क्लास में पूछा भी जाता है लेंस फार्मूला को सिद्ध करो। ठीक है ना, लेकिन 12वीं क्लास में ऐसा नहीं, कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन हम फिर भी प्रूफ कर देंगे। ठीक है, यदि कभी पूछ दे, लेकिन पूछेगा नहीं ये। ठीक है, लेकिन इस फार्मूला का हमें आगे जरूरत पड़ेगा। इससे अगला जो डेरिवेशन हम करेंगे ना उसमें इस फार्मूला का जरूरत पड़ेगा, तो हम एक बार लिखा देते हैं। ठीक है, तो लेंस फार्मूला को हम लोग यहाँ पे डेराइव भी कर लेंगे सभी लोग। ये लड़की लोग शांति बनाए रखो, बात नहीं करो। बोर्ड पर देखो आराम से। देखो तुम लोगों ने 10वीं क्लास में एक फार्मूला ये देखा होगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। देखो एक फार्मूला ये देखा होगा, ठीक है ना, और एक और फार्मूला देखा होगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये बात याद रखना है। देखो ये दो फार्मूला सभी लोग देखा होगा 10th क्लास में। देखो जब प्लस का सिंबल होता है ना तब इसको हम बोलते हैं मिरर फार्मूला। कौन सा फार्मूला? मिरर फार्मूला, यानी कि दर्पण सूत्र। कौन सा सूत्र? दर्पण सूत्र। लेकिन जब माइनस रहेगा तब इसको हम क्या बोलेंगे? लेंस सूत्र, यानी कि लेंस फार्मूला। ये बात याद रखना है। ठीक है, तो दोनों में कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यदि प्लस है तब उसको क्या बोलेंगे? मिरर फार्मूला। यदि माइनस है तब उसको क्या बोलेंगे? लेंस फार्मूला। हमें अभी इस बात को सिद्ध करना है, यानी कि हमें अभी लेंस फार्मूला सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? लेंस फार्मूला सिद्ध करना है। तो चलो आओ थोड़ा सा, सभी लोगों को ये तो समझ में आया कि लेंस फार्मूला क्या है। 1/v इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, देखो ये क्या है। मान लो यदि हमसे पूछे कोई व्हाट इज लेंस फार्मूला, तो व्हाट इज v? v इज इमेज डिस्टेंस। व्हाट इज u? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। व्हाट इज f? फोकल लेंथ। ठीक है, तो वैसा फार्मूला, ठीक है, जो इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और लेंस के फोकल लेंथ के बीच में संबंध को बताता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लेंस फार्मूला। तो फार्मूला याद रखना है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब हमें इसे सिद्ध करना है। जरा देखो इधर कैसे कैसे होगा। एक एक बात को दिमाग लगाना है और सोचना है और समझना है। पहले बता दिया, जितना भी डेरिवेशन इस चैप्टर में करेंगे एक एक याद होना चाहिए। ठीक है ना, कुछ भी डेरिवेशन तुमसे पूछा जाएगा। तो देखो इधर, जैसे मान लो कि हम मान लिए कि हमारे पास यह एक लेंस है। हमारे पास क्या है? एक लेंस है और यह है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। ये बात याद रखना है। मान लो कि यह है ऑप्टिकल सेंटर। कौन सा सेंटर? ऑप्टिकल सेंटर। और ऑप्टिकल सेंटर से हम पास कर रहे हैं एक लाइन, जिसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ये बात याद रखना है। मान लो कि ये फोकस है, ठीक है, और ये दूसरा फोकस है, और ये मान लो कि सेंटर है, और ये क्या है? दूसरा सेंटर है। ये बात याद रखना है, हम ऐसा मान लिए। ठीक है, और अब हम मानते हैं कि एक वस्तु है जो सेंटर पर है। एक ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? सेंटर पर। इसका नाम दे दिए AC1। व्हाट इज AC1? AC1 एक ऑब्जेक्ट है। AC1 क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये C1 है, तो AC1 एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखो इसका हमें फोटो बनाना है। तो सबसे पहली बात, अगर ऑब्जेक्ट इस साइड है ना तो फोटो उस साइड बनेगा। ठीक है, ये बात। तो फोटो बनाने के लिए हम दो लाइट खींचते हैं, एक इस तरीके से पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और यदि कोई पैरेलल लाइट है, ठीक है, तो वो फोकस से जाती है। कहाँ से जाती है? फोकस से जाती है। ये बात याद रखना है। उसके बाद दूसरा जो लाइट है हम ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे। ठीक है ना, वो लाइट करती है, वहीं पर फोटो बनता है ना। तो देखो इस तरीके से फोटो बनेगा। इसका नाम दे देते हैं BC2। क्या नाम देते हैं? BC2। ठीक है, ये जो सेंटर है इसको हम क्या बोल रहे थे? C2। तो देखो यहाँ पर AC1 क्या है? ऑब्जेक्ट है, और BC2 क्या है? इमेज है। ठीक, देखो ये दोनों का साइज बराबर होगा। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है ना उतना ही बड़ा क्या होगा? इमेज होगा। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ मेरे से इसीलिए हो गया है क्योंकि देखो लाइन वगैरह सब टेढ़ा वगैरह हो गया है। ठीक है ना, तो ये बात को याद रखना है। ठीक है, जितना यदि ऑब्जेक्ट सेंटर पर है, ठीक है, तो उसका फोटो भी अगला साइड सेंटर पर ही बनेगा, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। ये बात याद रखना है। चलो देखो, तो हम क्या क्या मान लिए कि AC1 क्या है? इमेज का हाइट है। ठीक है, और इसका भी कुछ नाम देते हैं। इसका नाम देते हैं MO। क्या नाम देते हैं? MO। ये बात याद रखना है। चलो थोड़ा सा अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सभी लोगों को ये फोटो मेरे विचार से समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं क्या क्या मान रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्या क्या मान रहे हैं? लेट माना कि देखो OC1 क्या चीज? OC1 ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कि नहीं है? अरे सभी लोग देखो OC1 क्या है? ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कि नहीं है?
और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से लिखते हैं। किसी से लिखेंगे? यू से। उसी तरीके से OC2, सभी लोग देख लो, OC2 ये इमेज डिस्टेंस है कि नहीं है? ये इमेज डिस्टेंस है कि नहीं है? तो ये बात याद रखना, ये इमेज डिस्टेंस, इसको हम किसी से लिखते हैं? इसको हम भी से लिखते हैं। तो ये बात याद रखना है। चलो अब देखो, तुम्हारे पास एक ट्राइंगल होगा AOC1, दिख रहा है? देखो ये ट्राइंगल AOC1, ठीक है। अब हम जा रहे हैं इन ट्राइंगल AOC1 एंड एक और ट्राइंगल दिख रहा होगा BOC2, दिख रहा है ना? BOC2, ठीक है, एंड ट्राइंगल BOC2। देखो हम इस दोनों ट्राइंगल में घुस रहे हैं, ठीक है। अब देखो इस दोनों ट्राइंगल की विशेषता देखो, इस दोनों ट्राइंगल में हम क्या देख रहे हैं? देखो सबसे पहली बात, एक ट्राइंगल ये रहा, यहां तक रहा ना, तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होगा। क्यों? दोनों 90 डिग्री है। अरे होगा कि नहीं होगा? यानी कि इस दोनों ट्राइंगल में एक चीज तो नजर आ गया कि AC1O, यानी कि एंगल AC1O ये वाला एंगल और एंगल BC2O यानी एंगल BC2O ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। दोनों क्या है? 90 डिग्री है। उसी तरीके से देखो इधर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा? देखो तुम लोगों ने पढ़ा होगा 9वीं क्लास में, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है एक बिंदु पर तो आमने सामने का कोण बराबर होता है ना? इसका मतलब ये दोनों कोण भी बराबर होगा, यानी कि AOC1 यानी कि एंगल AOC1 किसके बराबर होगा? BOC2, एंगल BOC2। क्यों बराबर होगा? क्योंकि दोनों रेखा एक दूसरे को काटती है, तो ये दोनों, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स एंगल शायद बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो खैर, तो याद रखना ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? ठीक है। चलो अब तुम लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा समरूप त्रिभुज, पढ़े हो? उसको अंग्रेजी में बोलते हैं सिमिलर फिगर। क्या बोलते हैं? सिमिलर। तो दो चीज समरूप कब होगा? देखो एक थ्योरम पढ़ा होगा, तीसरा चौथा नंबर थ्योरम होगा शायद, चौथा या पांचवा। यदि कोई दो त्रिभुज है, यदि कोई दो ट्राइंगल है और यदि दोनों का 3 एंगल बराबर है आपस में, ठीक है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। पढ़ा है? एगो थ्योरम रहा होगा, ठीक है। उसी तरीके से एगो उप प्रमेय रहा होगा उसके जस्ट बाद कि यदि कोई दो त्रिभुज है और यदि उसका कोई 2 एंगल बराबर है तो दोनों समरूप होगा कि नहीं होगा? पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, थ्योरम जाके देख लेना, ऊपर में भी देख लेना। इसका मतलब क्या? यदि दो त्रिभुज है, दो ट्राइंगल है और यदि दोनों त्रिभुज में से कोई भी 2 एंगल आपस में बराबर हो गया, इसका मतलब वो दोनों क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा? समरूप। कहने का मेरा मतलब क्या है कि ट्राइंगल AC1O यानी कि इसीलिए जो ट्राइंगल AOC1 है, ठीक है, वो समरूप होगा किसके? ट्राइंगल BOC2 के। अरे होगा, यही बात होगा ना? ये समरूप का है कि नहीं सिंबल, यानी सिमिलर का सिंबल है। इसका मतलब क्या? ये दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज में 2 कोण बराबर हो गया आपस में, इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप। और जब 2 त्रिभुज समरूप हो जाता है तो भुजा का अनुपात बराबर होता है कि नहीं होता है? अरे संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा कि नहीं होगा? तो ये बात याद रखना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? देख AC1, इसीलिए AC1 बट्टा BC2, देखना यही दोनों संगत भुजा है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा? देख OC1 और इधर OC2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। क्या मान लेते हैं? समीकरण 1 मान लिए इसको, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, अब हम फिर अगला त्रिभुज में घुसेंगे। अब हम लोग कहाँ घुसने वाले हैं जरा समझो। देखो इधर, अब एक त्रिभुज देखो ऐसा नजर आएगा, MOF2 दिख रहा है? देखो ये वाला हम बात कर रहे हैं इसका, देखो ये वाले का दिख रहा है ना, MOF2। अब हम अगला ट्राइंगल में घुस रहे हैं, इन ट्राइंगल MOF2 एंड एक और ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये वाला देखो, ये वाला दिख रहा है, यानी कि BC2F2, यही ना? ट्राइंगल BC2F2। देखो हम इस ट्राइंगल में घुस रहे हैं। जब इस ट्राइंगल में घुसोगे ना तो देखो ये वाला और ये वाला बराबर है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि दोनों 90 है, यानी कि MOF2, एंगल MOF2 किसके बराबर है? एंगल BC2F2, एंगल BC2F2 क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों 90 है। उसी तरीके से देख लो यहाँ पर बॉस, ये वाला और ये वाला बराबर होगा कि नहीं होगा? देख दो भुजा आपस में काटती है, आमने सामने कोण बराबर होगा, यानी कि एंगल MF2O, एंगल MF2O ये किसके बराबर होगा? एंगल BF2C2, एंगल BF2C2। क्यों? क्योंकि दो रेखाएं आपस में काट रही है तो आमने सामने का कोण क्या होगा? बराबर होगा। देखो फिर वही बात कि ये दोनों त्रिभुज में यदि 2 कोण आपस में बराबर हो गया तो दोनों सिमिलर होगा कि नहीं होगा? अरे दोनों समरूप होगा कि नहीं होगा? यानी कि इसीलिए ट्राइंगल MOF2 किसके समरूप होगा? ट्राइंगल BC2F2 के। ये बात याद रखना है। चलो अब देखो, जैसे ही ये समरूप हुआ, जैसे ही ये, तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा कि नहीं होगा? यानी कि ऐसा लिख सकते हैं MO, देखो ठीक है, इसीलिए MO बट्टे BC2 लिख सकते हैं ना?
देखना इसका लंब ये है तो इसका लंब ये हो जाएगा, ठीक है, यानी कि MO बट्टे BC2। उसी तरीके से हम ऐसा लिख सकते हैं OF2, क्या लिख सकते हैं OF2 बट्टे C2F2, यानी ऐसा लिख सकते हैं बराबर में OF2 C2F2 लिख सकते हैं ना। देखो अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखो MO जो है ये MO ये ऑब्जेक्ट का हाइट के बराबर नहीं है, नहीं दिख रहा है, तो देखो हम MO के बदला ये लिख सकते हैं AC1, तो देखो इसको लिख दिए AC1 बट्टे BC2 इज इक्वल टू OF2 अपॉन C2F2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। क्या मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखो LHS बराबर है कि नहीं है, सब लोग देख रहा है। अरे समीकरण 1 देखो और 2 देखो, LHS बराबर है कि नहीं है। जब LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा कि नहीं होगा। तो ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, ये हो क्या जाएगा OC1 बट्टे OC2 इज इक्वल टू OF2 बट्टे C2F2, ये होगा कि नहीं होगा। चलो अब OC1 क्या है, व्हाट इज OC1, OC1 है U ना, U है ना, लेकिन U माइनस में होगा ना, क्योंकि देख लाइट आगे आ रहा है, हम दूरी पीछे नाप रहे हैं, ठीक है। तो OCN क्या हो जाएगा माइनस U बट्टे OC2 क्या है V, तो ये प्लस V होगा बराबर में OF2 क्या है, व्हाट इज OF2, OF2 फोकल लेंथ है। अरे OF2 क्या है फोकल लेंथ, और ये प्लस में होगा OF2 क्या है फोकल लेंथ है, तो ये हो जाएगा क्या। और C2F2 क्या है, C2F2 ये वाला डिस्टेंस है, देख ये वाला है कि नहीं है। यदि हमें ये निकालना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखो यदि हम पूरा में से इतना घटा देंगे तो ये नहीं हो जाएगा, यानी कि OC2 माइनस OF2। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं OC2 माइनस OF2, इस तरीके से देख तो माइनस U बाई V इज इक्वल टू F अपॉन OC2 क्या है, OC2 क्या है इमेज डिस्टेंस, क्या है जी इमेज डिस्टेंस, यानी कि V माइनस, ठीक है, F2 क्या है OF2 क्या है F, है कि नहीं है। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या हो जाएगा VF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस UV प्लस UF, क्या हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड UVF से भाग दे देते हैं, UVF, ठीक है, यानी कि ऐसे VF बट्टे UVF इज इक्वल टू माइनस UV बट्टे UVF प्लस UF बट्टे UVF। यहां पर हम क्या भाग कर रहे हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय UVF, याद रखना है, यानी कि हम दोनों साइड UVF से भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो लो ना भाग दो, यहां तुम लोगों ने दिख रहा होगा, ऊपर लिखते हैं, ठीक है। देखो V से V कट जाएगा, F से F कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बाई U इज इक्वल टू, देखो U से U कटेगा, V से V कटेगा, क्या बचेगा माइनस 1 बाई F प्लस, देखो U से U कटेगा, F से F कटेगा, क्या बचेगा 1 बाई V। अब देखो हम 1 बाई F को इस साइड लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो 1 बाई F बराबर 1 बाई V, ये प्लस में इस साइड, ठीक है। तो देख 1 बाई F बराबर क्या हो गया 1 बाई V माइनस 1 बाई U, दिस इज योर लेंस फार्मूला, ठीक है। प्लीज रिमेंबर डेरिवेशन, ठीक है, इसको घर से 5 बार लिखोगे ना अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ रोक दो, पॉज कर दो। 42 हो रहा है ना, बस हो जाएगा। 46 हो रहा है, अच्छा फिर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। घड़ी बहुत महंगा पहन ली है, कितने रुपया का है, मांग के लाई है पापा, देखे देखे कैसा है। अरे वो 100 रुपया वाला है, वो नहीं 100 रुपया में देता है, उस पर पूरा वाला एप्पल रहता है, कटा हुआ एप्पल ना है, पूरा एप्पल 150 की 100 में देता है वो, ऐसे 150 में देता है 80 रुपया में। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो 80 रुपया वाला है। हम हाँ 60, हमको लगा होगा 4-5 हज़ार का। ये जब उस सौसे वाला एप्पल देख लिया ना, पूरा फुल एप्पल, तब हम समझ गए ना, ये बात है ना। उसको ब्लेड से है ना थोड़ा सा निशान बना दो, काट खुट के उसको, ठीक है, तब लगेगा 60-70 हज़ार का है कम से कम। चलो लाओ जरा ये दो हमको, चलो सभी लोग बनाओ हेडलाइन। अरे अच्छा से नहीं मिटा रही है, ए अभी हम जो फार्मूला प्रूफ कर रहे हैं ना, वो बिहार में 5 नंबर में पूछा है, देख लेना एक बार, 5 नंबर में पूछ दिया है ये फार्मूला, ठीक है ना। लिख लो, लेंस मेकर्स फार्मूला, बहुत इजी है, अत्यंत इजी, ठीक है। 4 लाइन में प्रूफ कर देंगे इसको।
लेंस मेकर फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? लेंस मेकर फॉर्मूला। हाँ अच्छा कोई बात नहीं, पा लेती है ये सब शॉर्ट गर्ल्स। लड़की से का हाइट सामान्यतः छोटा ही होता है, वो खास करके बिहार में, ठीक है। ऊपर नहीं पाई, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ कहाँ चला गया? आओ बोर्ड पर आओ, सभी लोग बोर्ड पर आओ, सभी लोग बोर्ड पर। हो गया? हाँ ठीक है, वो सब बोर्ड पर, मतलब दिमाग लाओ बोर्ड पर। कितना गप मारता है रे, जो 10 मिनट बचा हुआ है उसको भी खा जाएगा। ऐसे ही सिलेबस नहीं खत्म होगा तो नवंबर में मेरे माथा पर चढ़ जाएगा कि सिलेबस नहीं खत्म हो रहा है। ठीक है, आओ देखो इधर, सिलेबस खींचना ना है जी। देखो सबसे पहली बात देखो, जैसे मान लो, देखो एक नोट में समझो ये बात। ए लड़का देखो इधर सुनो, एक नोट में समझो। जैसे मान लो कि यह एक सरफेस है, ऐसे इस तरीके से मान लो कि इसका है N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका कितना है N2। अगर मान लो कि एक लाइट इधर से इधर जा रही है, मान लो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मान लो इधर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक फार्मूला पढ़े थे, ठीक है, हम लोग क्या पढ़े थे? एक फार्मूला, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस पढ़े थे ना, याद है फार्मूला? ठीक है, क्या था फार्मूला? क्या जी? N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। 2 कहता है R, मतलब फार्मूला भी नहीं याद है, डेरिवेशन तो पक्का नहीं याद होगा, जबकि ये 5 नंबर में बिहार बोर्ड ऑलरेडी पूछ चुका है। तो तुम्हारा ये दुर्दशा है, समझ गया ना? कहेगा मास्टर ने ढंग से पढ़ा रहा है। तो यदि मान लो कि एक लाइट N1 से N2 में जा रहा है तब, ठीक है, यदि मान लो एक और सरफेस यहाँ पे रहता, ये N2 क्या है जी? ले मान लो कि इस तरीके से है, ठीक है, देखो इस तरीके से, तो मान लो कि अंदर वाला N2 था, ठीक है ना, इस तरीके से लाइट आया इस तरीके से, तो ये फार्मूला लगेगा, ठीक है ना। यानी कि N1 से N2 में यदि लाइट जा रहा है तब, यदि लाइट N1 से N2 में जा रहा है तो ये फार्मूला होगा, ठीक है। लेकिन मान लो कि यदि यहाँ से फिर लाइट इस तरीके से आ जाए, ठीक है, तो देखिए N2 है और ये फिर N1 है ना जी, तो अब N2 से N1 में लाइट आ रहा है, यानी कि N2 से कहाँ पे आ रहा है? N1 में लाइट, तब क्या फार्मूला होगा? तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, N2 के बदला N1 हो जाएगा, यानी कि N1/V माइनस N2/U इज इक्वल टू, देखिए यहाँ भी उल्टा हो जाएगा, N1 माइनस N2/R। ये बात याद रखना है, ठीक है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। देख लो, यदि मान लो कि N1 से N2 में लाइट जाएगा तो ये फार्मूला होगा, ठीक है, यदि N2 से N1 में आएगा तो ये फार्मूला होगा, ठीक है ना। तो ये वाला बात याद रखना है, ठीक है। इसी बात का यूज करके हम ये फार्मूला प्रूफ करेंगे। तो ये हम बस बता दिए हैं, चलो आओ अब प्रूफ करते हैं। तो एक लेंस है ना, तो एक लेंस में मान लो कि इस तरीके का सरफेस तो होगा कि नहीं होगा? चलो तो मान लिए कि यह लेंस का एक सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर ये है इस तरीके से ऑप्टिकल सेंटर, कौन सा सेंटर? ऑप्टिकल नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस। मान लो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पर है कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्या है जी? ऑब्जेक्ट, इसका नाम दे दिए O। क्या नाम दे दिए? O, ठीक है, क्या नाम दे दिए? O, या O नहीं, इसका नाम देते हैं A, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर है मान लो, ठीक है। तो देखो यहाँ से एक लाइट निकल रही है इस तरीके से, ठीक है। तो देखो यहाँ से एक नॉर्मल बनाओगे, तो यहाँ से एक नॉर्मल बनाओगे तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। तो देखो इस लाइट को सीधे जाना चाहिए था, लेकिन जैसे मान लो ये N1 है और ये क्या है? N2 है, ठीक है। तो ये क्या होगा? अब हम लेंस का बात कर रहे हैं ना, तो लेंस तो डेंसर मीडियम होगा, हवा की तुलना में डेंसर मीडियम होगा ना, तो क्या होगा? ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, यानी कि इस तरीके से होगा लाइट, इस तरीके से। देखो तो ये क्या बन गया? इमेज। क्या बन गया? इमेज। इसका नाम देते हैं B। देखो इधर, यदि मान लो कि सिर्फ एक सरफेस होता तो भी ये इमेज यहाँ बनता ना, लेकिन लेंस में तो 2 सरफेस है ना जी। अरे कहानी समझ में आ रहा है? यदि मान लो कि एक ही सरफेस होता, सिर्फ ये वाला, तब तो पक्का यहाँ इमेज बनता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन लेंस के पास होता है 2 सरफेस। कितना सरफेस? 2 सरफेस। ये बात याद रखना है, लेंस के पास कितना सरफेस? 2। अब देखो जब यहाँ पर लाइट आया तो ये फिर हवा में जाएगा ना, तो यदि यहाँ से हम बनाएंगे नॉर्मल तो इस तरीके से बनेगा। अब डेंसर से रेयर में जा रहा है तो लाइट नॉर्मल से दूर भागेगा, यानी इस तरीके से हो जाएगा। तो देख यहाँ पर बना इमेज। क्या बना यहाँ पर? इमेज, ठीक है। अरे समझ में आया? यानी कि व्हाट इज बी? बी इज द इमेज ड्यू टू दिस फर्स्ट सरफेस, याद रखना है। एंड व्हाट इज सी? सी इज द इमेज ड्यू टू सेकेंड सरफेस। अरे कहानी समझ में आ रहा है ना? ये बात याद रखना है। मतलब बी कब फोटो बनता? जब ये वाला नहीं रहता, सिर्फ ये रहता तब। लेकिन ये भी है ना, जिसके कारण फोटो सी पर बन गया, ठीक है। यानी कहने का क्या मतलब है कि यदि ये जो ये वाला है ना सेकंड, ये वाला
ठीक है, सेकेंड सरफेस, इसके लिए बी ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। बी किसकी तरह काम करेगा? ऑब्जेक्ट। और इसका फोटो ये यहां बना देगा। ये समझ में आ रहा है ना? इसका देखो हम कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे मान लो, ठीक है, लेट, ठीक है, लेट, व्हाट इज लेट? ए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, याद रखना है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ये वस्तु का स्थान है, यहां पर ऑब्जेक्ट है और ये ऑप्टिकल सेंटर मान ले ओ नाम दीजिए, तो ओ ए, तो ओ ए क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, याद रखना है, ड्यू टू फर्स्ट सरफेस, ये बात नहीं भूलना है, ठीक है, ड्यू टू फर्स्ट सरफेस, याद रखना। ये ओ ए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ओ ए, लेकिन किसके लिए? ये फर्स्ट सरफेस के लिए, ठीक है। और व्हाट इज ओ बी? व्हाट इज ओ बी? और इसको हम यू मान लेते हैं। व्हाट इज ओ बी? तो ओ बी इमेज डिस्टेंस है। ओ बी क्या है जी? इमेज डिस्टेंस। किसके लिए? अरे किसके लिए है? फर्स्ट सरफेस के लिए। किसके लिए? फर्स्ट सरफेस के लिए। और इसको हम मान लेते हैं V1। क्या मान लेते हैं? यानी कि O से B की दूरी कितना है? V1। O से B की दूरी कितना है? और O से U की दूरी कितना है? O से A की दूरी U, ठीक है। चलो ये हो गया। अब उसी तरीके से देखो, ये जो OB है ना, OB, ठीक है, ये जो OB है ना, ये OB एक और चीज है, ठीक है। देखो 4 सेकेंड सरफेस, अब हम सेकेंड सरफेस के लिए लिखते हैं। देखो इधर, यदि हम सेकेंड सरफेस का बात करेंगे तो ये जो OB है ना, OB, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अंतर समझ रहे हो भाई लोग? इसको U से लिखेंगे। अंतर समझ में आ रहा है? देखो, जब हम पहला सरफेस का बात करेंगे तो OB क्या हो जाएगा? OB इमेज डिस्टेंस। लेकिन यदि हम सेकेंड सरफेस का बात करेंगे तो OB क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये बात तुम्हें याद रखना होगा, ठीक है ना। तो OB हो गया। और इमेज डिस्टेंस कौन है? OC। अरे इमेज डिस्टेंस OC, हम मान लेते हैं ये V2 है। क्या है जी? V2। यानी कि OC क्या है? इमेज डिस्टेंस। OC क्या है? इमेज डिस्टेंस। इसको हम V2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? V2। चलो हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो 4 फर्स्ट सरफेस, अब हम फर्स्ट सरफेस के बारे में लिखते हैं। 4 फर्स्ट सरफेस, क्या फॉर्मूला लगेगा बोलो? देख, लाइट N1 से N2 में जा रहा है ना। अरे पहला सरफेस की बात कर रहे हैं तो लाइट कहां से कहां जा रहा है? N1 से N2 में। तो क्या फॉर्मूला होगा बोलो? N2 बाय V1, N2 बाय V1, क्योंकि V को हम V1 के बराबर माने है ना। N2 बाय V1 माइनस N1 बाय U, U1 का है रे, पूरा तो U है ना, ठीक है। U कितना है? U, तो इसको हम U मान लिए, बराबर क्या होता है? N2 माइनस N1 बाय R। देखो इस तरीके से, ठीक है, यही होगा ना। देखो इस तरीके से आ गया तुम्हारा। अब उसी तरीके से मान लो हम 4 सेकेंड सरफेस के लिए यदि लिखेंगे, किसके लिए लिखेंगे? सेकेंड सरफेस। तो क्या हो जाएगा? सेकेंड सरफेस मतलब इसके लिए। तो देख, लाइट N2 से N1 में जा रहा है, समझ, लाइट कहां से कहां जा रहा है? N2 से N1 में। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? N1 बाई V। तो व्हाट इज V? V इज V2। अरे सेकेंड सरफेस के लिए V1 किसके बराबर है? V2 के बराबर है ना, माइनस N1 बाई U। तो U तो U के बराबर है, ठीक है ना। यानी कि U कौन है? OB। अरे लड़का, इसमें U कौन है? OB। और OB किसके बराबर है? V1 के बराबर है ना। अरे तुमको समझ में आ रहा है? OB किसके बराबर है? V1 के बराबर है। ये बात तुम्हें याद रखना होगा, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा? V1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? V1 के बराबर, यहां पर, ठीक है। बराबर में N1 माइनस N2 अपॉन R। इसको, हाँ बोलो। हाँ लड़का सही बोला, ठीक है। तो देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लिए, बड़ा आसानी से मान लिए, ठीक है ना। अब हम दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। तो देखो क्या होगा, जोड़ेंगे तो क्या होगा? देखो N2 बाई V1 और N2 बाई V1, देखिए माइनस में ये प्लस में कट जाएगा ना, ये वाला कटेगा, ये काटना नहीं है, बस समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कट गया, कट गया तो क्या बचेगा? ये बचेगा N1 बाई V2 माइनस N1 बाई U बराबर, देखो इधर, इस दोनों में से यदि हम N2 माइनस N1 को बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? 1 बाई R। अच्छा ये R1 है मान लो और ये R2 है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का रेडियस बराबर होगा, ऐसा कोनो जरूरी वाला बात नहीं है, ठीक है। तो इसको मान लिया R1, इसको मान लो, तो 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, ये बात हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो दोनों N1 है तो N1 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा? 1 बाई V2 माइनस 1 बाई U बराबर N2 माइनस N1, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई
R2। देखो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज V2, ठीक है। चलो हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम N1 को क्या करते हैं, उस साइड ले जाते हैं। तो 1/V2 माइनस 1/U बराबर N2 माइनस N1/N1 होगा कि नहीं होगा। 1/R1 माइनस 1/R2। देखो अब फिर इसी को हम आगे ले जाते हैं, ठीक है, इसको हम फिर आगे ले जाते हैं। देखो तो बराबर में क्या हो जाएगा, 1/V2 माइनस 1/U बराबर। अब देखो अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, N2/N1 होगा कि नहीं होगा, माइनस N1 से N1 कट जाएगा, यानी कि ऐसा हो जाएगा ये N2/N1 माइनस 1, ठीक है। और इनटू में क्या हो जाएगा, 1/R1 माइनस 1/, यही हो जाएगा ना। चलो देखो इधर, तो तुम्हारा फॉर्मूला इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो यदि मान लिए कि जो N2 है इसको हम N मान लिए, क्या मान लिए, जो N1 है इसको हम 1 मान लिए। हम मान लिए कि लेंस के बाहर में हवा है, लेंस के बाहर में क्या है, तो N1 1 हो जाएगा ना, और N2 को हम क्या मान लिए, N मान लिए, ठीक है। तो देखो इधर, इसीलिए 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। अभी प्रूफ किया है ना। अरे ये क्या है, इमेज डिस्टेंस है, तो 1/V माइनस 1/U 1/F होता है ना, यानी कि इस पूरे के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 1/F बराबर। देख इसको N2/N1 के बदले सीधा N हो जाएगा ना, अरे सीधा N हो जाएगा, तो N माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। दिस फार्मूला इज नॉन एज ए लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है। इस बात को याद रखना है। हो गया खत्म, टाटा बाय बाय। नोट करो इसको, घर से 5 टाइम लिख के लाओ दोनों को, ठीक है ना। दोनों फार्मूला को घर से 5 टाइम लिख के लाओ, हम चेक करेंगे कल, ठीक है। ये बात याद रखना।